प्रणाम भंते जी। आशीर्वाद है। भंते जी, ये मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमारे भारत में तो सब कुछ है। भगवान को बोधिसत्व भी इधर ही मिला, परिनिर्वाण भी, और कर्म भूमि भी इधर ही रहा। तो फिर अभी इतना लोग साधना भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, तो कोई भी भारत में उतना वैल्यू नहीं है भगवान बुद्ध का। श्रद्धा नहीं है कोई। तो अरिहंत मैं नहीं सुनती। मैं सुनती हूँ, विपश्यना में सुनती हूँ कि गुरु जी बोलते हैं कि ये अरिहंत हुए हैं, पर मैं भारत में तो मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई भी ऐसा श्रोतापन भी गया होगा शायद। तो क्यों ऐसा, लोगों में श्रद्धा भी नहीं है इतना, और क्या ऐसा कारण है? और एक इतना कम, इतना दान पुण्य लोग कर भी रहे हैं तो भी लोग इतनी कम आयु में ही जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है पंडित जी? अच्छा प्रश्न हमें। साधु सिंह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए उपासिका, बहुत सुंदर प्रश्न पूछे आप। तो वो चीज जो पूछे हैं, वो चीज पार्टिकुलर एक गुरु आश्रय नहीं मिलने के कारण भी। हाँ, सोतापन छोड़िए, वो बहुत दूर का बात है। सकदागामी अनागामी अरहंत बहुत दूर का बात है। लोगों को करुणा मैत्री है क्या? दो बात मीठी मीठी बात बोलने के लिए। ये छोटा छोटा अच्छा से धर्म बता रहा है। उन लोग कितना गंदा गंदा काम कर रहा है, आपको पता है क्या? अच्छा से धर्म सुन रहा है, कितना गंदा गंदा काम कर रहा है, आपको पता है क्या? अरे ये सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। हम बता रहे हैं ना। इसके लिए बहुत ही वो चाहिए। साहब सुनेंगे तो छोड़कर चल जाएंगे सब चीज, धर्म सुनना सुनना छोड़ देंगे। इतना हिम्मत नहीं है समझने के लिए, उस चीज को लेने के लिए। ऐसा समय आ गया। तो इसीलिए उपासिका, वो मरने का बात तो अलग है कि पुण्य करा है तो इतना जल्दी मर रहा है, वो तो वो आज जितना आयु लेके आए उस आयु तक जीता है। दूसरा, ये उम्र पतन होने का उम्र है, तो पतन होते होते 10 साल तक जाएगा। वो तो अलग है। लेकिन आप जो बताएं कि सोतापन सागदागामी, अभी कितना विपස්සना करने वाले लोग के पास श्रद्धा है। हाँ देखिए उपासिका, आप ही देखिए कैसा है दिल का स्वभाव। हाँ, कितना कपट है, कितना छल है, कितना माया है, कितना दिखावा है। कितना दिल से कर पा रहा है, सोचिए। खुद दिल से पूछिए कि सच में हम पूरा दिल से दान दे रहे हैं क्या? दिल से सील पालन कर पा रहे हैं क्या पूरी तरह से? बहुत सारे जगह पे कम है। तो इसीलिए एक ही हम बात बताएंगे। हम अच्छा अच्छा को अभी खोज खोज के अभी मतलब सुन सुन के थक गए। अभी हमको सुनने का मन नहीं करता लोगों का गलतियां। हाँ, इतना सुन सुन के थक गए हम। ऐसा दुनिया आ गया। तो इसीलिए शांत भाव से जो कोई लोग दिल से पुण्य चेतना से कर रहा है ना, तो वो अल्प है। अल्प है। कहीं ना कहीं फॉल्ट है, याद रखिए हर व्यक्ति में। वो बड़ा भैया का ऊपर से खेल है पता नहीं, लेकिन काम वासना का फॉल्ट डूबा हुआ है। गुस्सा क्रोध का फॉल्ट डूबा हुआ है। घमंड ईर्ष्या का फॉल्ट डूबा हुआ है। हाँ, डूबा हुआ है। अच्छा से हाथ जोड़ के में सब जगह जाता है, लेकिन अंदर उठ धर्म सुन के उठ के जाते ही अंदर पूरा स्वभाव खुल जाता है। तो बात ये है, हिम्मत है तो बच रहा है वही दो चार लोग, आप लोग जैसे लोग। लेकिन वो नहीं है ना उपासक का दिल का बात। हम कैसे बताएं? अच्छा अच्छा से धर्म बताने वाले लोग भी अभी दिल से जी नहीं पा रहा है। हम जाके देख के आए ना, खोज खोज के। हम अभी जा जा के आए, देख देख के आए, मिल मिल कर आए। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, दिल का बात बता रहे हैं। ये समय 10 को बताने का समय अभी खत्म हो रहा है। हमको लगता है 10-15 साल बाद एकदम खत्म। 20 मतलब 15-20 साल, 40-50-100 साल तक चलेगा। उसके बाद एकदम खत्म। 2500 साल तक बुद्ध शासन रहेगा, और लेकिन लोग थोड़ा 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 कम होते होते जाएगा। ये बुद्ध अधिष्ठान के कारण धातु इसीलिए भगवान बुद्ध देखिए, क्यों नहीं भगवान बुद्ध धातु अधिष्ठान करते समय एक ही अधिष्ठान क्यों नहीं की? हर बुद्ध लोग एक ही धातु रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। पूरा शरीर के साथ धातु रहता है, उसी के साथ स्तूप बनाता है। लेकिन गौतम भगवान बुद्ध क्यों धातुओं का स्थान सब चून चून करके अलग अलग की? कारण क्या है? लोगों का चित्त इतना बदमाश, इतना खराब हो गया है कि लोगों को हिम्मत ही नहीं बोध गया जाने के लिए। कुछ लोग घूमेगा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, पैसा बर्बाद करके लाखों रुपए पार्टी करेगा, लेकिन बोध गया बुद्ध का दर्शन करने की हिम्मत नहीं है। श्रावस्ती जाने के लिए हिम्मत नहीं है। कुशीनगर जाने के लिए हिम्मत नहीं है। हाँ, हिम्मत नहीं है, वही बोलिए, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध अधिष्ठान करते हैं, मेरा धातु
हर जगह फैले। इसलिए 84,000 विहार स्तूप बनता है। इसलिए श्रीलंका आदि देश में धातु जाता है। हर जगह पुण्य करे भगवान, देखते हैं कि लोगों का हिम्मत ही नहीं है, अधिष्ठान ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है कि इतना खींच के लेके चला जाए। तो इसीलिए अभी एक विहार बगल में घर है, लेकिन विहार में आते हैं कितना बार पूछिए दिल से। इतना बगल में ही है मेरे में हम जानते हैं ना। तो वो दिल से पूछिए कि हम कितना बार कितना कुछ कर रहे हैं, तब हमको दिल बताएगा आपको। तो बात ये है, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन अभी समझना चाहिए कि हमें कम से कम धर्म सुनने को मिला, बहुत बड़ी बात है। तो सबको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं और पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं। हाँ? सुखी हो, दीर्घायुषो, मंगल हो, कल्याण हो, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, और गुण धर्म बढ़ा के, श्रद्धा बढ़ा के, और उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, सभी को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है, मंगल मैत्री है। साधु साधु साधु। याद रखिए। हाँ। धर्म सुनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। हाँ? सबको नमो बुद्ध है। आप ही लोग शायद ये टीम अगर बने रहेंगे ऐसा ही तो, हाँ, कौन जानता है कि हम ही लोग एक टीम बन के मैत्री भगवान बुद्ध के समय में वो 500 400 600 एक साथ जाकर हम लोग भगवान के सामने प्रवज्ञा होकर धर्म का बोध करने वाला हम लोग टीम है। नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सदा काल ऐसे किसी को बोलने का हिम्मत नहीं है, लेकिन ऐसा जुड़ा रहेंगे तभी। मरते दम तक अधिष्ठान कर लीजिए, हम कम से कम धर्म सुनते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप धर्म सुन रहे हैं ना, धर्म सुनकर गलत कर रहा है, और धर्म ना सुनने वाला गलत कर रहा है। दोनों में आसमान धरती जैसा फर्क है। आपको सुनते समय कम से कम अधिष्ठान आ रहा है ना, फिर भी रुक नहीं पा रहा है, फिर भी आपका गति उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। कोशिश जारी रखिए, धर्म सुन सुन के बढ़ाते रहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं जुड़ कर रहिए, जुड़ कर रखकर अपने को मजबूत कीजिए। श्रद्धा ही बढ़ाई, श्रद्धा ही बढ़ाई सबसे ज्यादा। जितना श्रद्धा बढ़ाएंगे, जितना मन को फैलाएंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही अच्छा। ठीक है। नमो बुद्धाय सबको। हाँ, पन्ना भी बनते कि हाँ, जल्दी पूछिए मेरा सवाल उपासिका। है, जैसे वर्षावास मैंने 3 मंथ किया है, एंड अभी नेक्स्ट में जो 1 महीना और मैं करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? और यस, दूसरा ऑफ सवाल कोर्स। है कि जैसे डेथ एनिवर्सरी है मेरे पापा की, तो क्या मैं उसके लिए पूजा कर सकती हूँ? ये सही होता है क्योंकि काफी साल हो गया है तो। आप और जीवन वर्षावास भर भी भी कर सकते हैं। शुरू। पुण्य किसी भी हेतु से कर सकते हैं। याद रखिए, ये चीज हमेशा याद रखिए। अतीत में में सत्पुरुष लोग, यहाँ तक कि बच्चा बच्चा का खिलौना टूट जाता था, रो रहा था, तो उसके नाम से तुम्हारा पाप, उसको सुखी करने के लिए हम पुण्य अनुमोदना करेंगे करके उसको बहलाने के लिए पुण्य करवाता था। इतना अतीत में था। तो अभी जीवमान रहते मरा हुआ को है तो 100 बार भी दान उसके नाम से देंगे तो उनको नहीं भी जाता है या जाता है वो अलग बात है, लेकिन खुद को पुण्य मिलता है वो जगह के अनुसार। तो इसीलिए पुण्य क्या करिए। क्या अच्छी करना बात है। चाहिए, क्या करना चाहिए, बस दान क्या देना करना चाहिए। सबसे मेन दान देना चाहिए। कोई भिखारी को, तो भिक्षु संघ वैसे को, वैसे ही भोजन हो, देती हूँ, चीवर हो, वैसे कुछ। मैं डेली ही देती हूँ, कहीं नहीं देती ही देती हूँ। फिर कुछ हाँ, तो ये स्पेशल? उस दिन विशेष रूप से दीजिए। हाँ, अब विशेष रूप से दीजिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए अनुमोदन करने के लिए। वो बात है पाची। धन्यवाद धन्यवाद अभी तो वही सर। कुशल तो बचा हुआ है पुण्य करने के लिए। दान में पुण्य खुल के कर सकते हैं। अभी लोगों के पास धन वस्तु है, सही जगह दिखता है कि यहाँ सही जगह है, तो वो पुण्य कमाई। दूसरा, सील पालन करके मेहनत कर, थोड़ा ध्यान भी अच्छे से नहीं हो रहा है लोगों को, सील भी मजबूती से नहीं पालन हो रहा। तो धीरे 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 प्रैक्टिस करके हम लोग को बढ़ाना चाहिए। तेरे नमो बुद्ध है। ठीक है। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमाधेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपञ्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमाधेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमाधेन मया कतं अच्छयं खममे संघ पुण्यक्षेत्रं अनुत्तर। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका। ठीक है, ठाक। पुण्यानुमोदन।
पुण्यानुमोदन तो किए ना। हाँ वो इतना कैसा बड़ा बंदा। कठिन शिवा था ना। हाँ नागपुर में कठिन शिविर दान हाँ। देकर, धर्म देशना देकर हम बहुत पुण्य अर्जित की। और नाग और एक जगह गए थे, कई जगह पे कठिन शिविर दान में जुड़कर हम बहुत पुण्य अर्जित की। ऐ सारा पुण्य धर्म, सारे उपासक उपासिका पुण्यवान, जितने भी उपासिका लोग दिख रहे हैं, जितने भी नहीं दिख रहे हैं, उन सारे को बराबर पुण्यानुमोदन है। परयात्ति ग्रुप के सभी लोगों को बराबर पुण्यानुमोदन है। संदेश उपासक के साथ सभी लोग ये सारे सुंदर पुण्य के बल से सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, बाधा दूर हो। सभी को ये मनुष्य जीवन छंद संपत्ति का लाभ उठाते हुए श्रद्धा, शील, सुत, त्याग, प्रज्ञा को पोषण करते हुए बढ़ाते हुए उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। मंगल मैत्री है, हाँ? सुखी हो। हम हम चाहते हैं आप लोग खुशी से हंसते हुए देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। हम लोगों को देख चाहते हैं सब एक दूसरे को खुशी से रहे, पुण्य करने वाला हंसते हुए रहे। जी जी बहुत चाहते हैं, क्यों पता है? लोगों बहुत दुख है भरा हुआ है। अच्छा अच्छा लोग शोक से दुख से रह रहे हैं। इसलिए अपना दुख छिपाकर दूसरे को मुस्कान दे के मुस्कुराई। लोग लोग मुस्कान का प्यासा है, लोग करुणा का प्यासा है। लोग दुनिया को करुणा का जरूरत है, दुनिया को मैत्री का जरूरत है अभी। दुनिया को दया का जरूरत है, मदद का जरूरत है, सेवा का जरूरत है। तो जितना हमसे बनता है उतना हम लोग करना चाहिए। हाँ। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हमारा भी हिम्मत कम है, लेकिन हम जब हिम्मत आता है हम तब जुड़ते हैं, करते हैं। टूट जाता है हमारा भी, लेकिन आगे हम कोशिश जारी रहेगा। हाँ? नमो बुद्धाय। अनिवार्य, वाई नॉट, वाई नॉट, ये बहुत सारा घटना देखे हैं हम, इसलिए ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, खाली बात नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं हम। ये बहुत बड़ा है हमारा पुण्य। हम क्योंकि हम एक उत्तम व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते, वो तो कोई शक नहीं कि निर्वाण नहीं पाएगा आने वाला बुद्ध के समय, कोई डाउट नहीं। एक आंसू बालू जैसा भी डाउट नहीं है। उनको मिला हुआ है पुण्य, ऑलरेडी देवताओं बताया हुआ है। और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप भिक्षु सीलवान भिक्षु संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो अनिवार्य होना ही होना है। अल्प पुण्य तब भी जुड़कर वो पास हो जाएगा। कैसे होता है? एक आदमी लोग के साथ, बड़ा बलवान व्यक्ति के साथ जाने के बाद सबको एंट्री मिल जाता है उस जगह पे, सबको एंट्री मिल जाता है। वो पुण्य सबको जोड़कर सही सही से रखता है। इसीलिए जुड़े रहने के लिए बोल रहे हैं। देखिए लाइट भी कर रहा है, हाँ। टुन टुन करके हाँ बोला। इसीलिए हाँ? लेकिन आसान नहीं है, आशीर्वाद देते समय तुरंत कट गया ना, आसान नहीं है। हाँ वही अब बात है, आशीर्वाद बहुत देने के लिए एफर्ट लेना भी पड़ेगा। आशीर्वाद जब दे रहे थे तो कट गया, लेकिन जब सच्चाई बोल रहे थे तो खुलाट आ गया। इसलिए करना मुश्किल है, सुनना आसान है। हम्म। नमो बुद्धाय धन्यवंती जी। हाँ नाम होता है। अ, अभी थक गए। मेरे मम्मी का बर्थडे था 7 अक्टूबर को। तो तो हम क्या मम्मी को करें? गिफ्ट केक मिला काटना है। था। अ, हम हाँ गिफ्ट दे मम्मी मम्मी को को। आपका? हाँ मम्मी को गिफ्ट हम। मिला था। हाँ हम मम्मी मिला को था। गौतम बुद्ध की मूर्ति दी गई थी। तो हाँ तो फिर मम्मी पूछ रही थी कि उसका मतलब मंदिर में ऐसे ही रखना है कि उसका वो कुछ पाठ पूजा वगैरह होता है वो भी करना है। देखिए ठीक है, वो भी बताते हैं। अभी एक उपासिका हमको कॉल किया थोड़ा देर पहले ही, क्लास जुड़ने से पहले। बोला भंते जी, उपासिका लोग हमको, उपासक लोग बोला शिवली भंते जी का प्रतिमा किसी को दान मत करो। उस देने से लक्ष्मी घर से भागता है, भाग्य भागता है। ये बात सही है क्या भंते जी? हम बोला अरे मूर्ख जैसा बात जो बताने वाला है, वो मूर्ख नहीं महामूर्ख है। महामूर्ख का बात बताता है कि शिवली बनती लक्ष्मी को, मत जैसा है तो देने से लक्ष्मी भागता है करके बोल रहा है। हम बोले दान देने से उसका लक्ष्मी बढ़ेगा तो तुम्हारा लक्ष्मी पुण्य से बढ़ेगा। शिवली आरन बनती को सेवा करके उसको पुण्य बढ़ेगा तो उस पुण्य से उनको लाभ बढ़ेगा, तो वो लाभ तुमको मिलेगा। इसलिए शिवली आरन बनती का हो, भगवान बुद्ध का हो। और लेकिन याद रखिए छोटा छोटा प्रतिमा ऐसा ही बांटते बांटते मत जाइए। एक इज्जतदार देना है तो किसी को अच्छा दीजिए। और एक छोटा 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 प्रतिमा मिलकर बुद्ध विहार में मत रखिए। 100 200 एकदम खिचड़ी मत बनाए बुद्ध विहार को। हम देखें सब लोग का बुद्ध विहार खिचड़ी है, हम नहीं चाहते खिचड़ी बनाना।
एकदम खिचड़ी उद्दच्च कुक्कुच्च का मन का लक्षण है। जिसका मन बहुत भटकता है ना, उसी का विहार खिचड़ी है। जिसका मन शांत है ना, उसको विहार बहुत प्रतिशत हम बोल रहे हैं, सबको नहीं, लेकिन बहुत प्रतिशत देखा गया जिसका मन बहुत भटक रहा है, उसका विहार बहुत खिचड़ी जैसा रहेगा। जिसका मन बहुत शांत है, वो एक प्रतिमा रख के सुंदर से सरल से रखता है, और बहुत सरल से सुंदर सजा के डिजाइन से रखता है, लेकिन एक ही प्रतिमा रखकर एक भगवान का एक इज्जत देते हुए, बाकी प्रतिमा कबर्ड में सुंदर से ऊपर जगह रखकर गौरव देता है। ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा करके रहिए। और याद रखिए, कोई प्रतिमा, बुद्ध प्रतिमा आदि देने से और भंते जी का देने से लक्ष्मी जाता नहीं है। धन धर्म को पुण्य बढ़ता है। और सभी दानों में से अग्रदान आपको बता देते हैं क्या है। किसी को देना है तो सच में बर्थडे में देना है तो हाँ, वादा लेके दीजिए। हम आपसे एक ही इच्छा चीज मांगते हैं आपका बर्थडे के लिए, धर्म किताब देकर आप ये मेरे लिए पढ़ लीजिए। हमको आप कुछ नहीं चाहिए आपके लिए, मेरे नाम से मेरा दया करके हम हाथ जोड़ कर ये एक धर्म बुक आप पढ़ लीजिए, हम बहुत खुश होंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। ऐसे बोल के दीजिए। बहुत सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सभी दानों से मेरा दोस्त के लिए बस कुछ नहीं, पढ़ के छोड़ देना। ऐसा बोल के प्यार से देखिए, अनिवार्य वो कोशिश करेगा। ठीक है। नमो बुद्धाय।